हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता संगीता एक्सपर्ट यूट्यूब आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारा जो सातवां टॉपिक है ये आपका विशिष्ट अवस्था वाले बालक। तो आज इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे क्योंकि हमें तो सिलेबस करना ही है। एक दो टॉपिक और हैं आपके जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। जितना मेरे को टाइम मिलेगा उतनी आपको एमसीक्यू कराने का प्रयास करूंगी। अभी तो आपके वस्त्र विज्ञान वाले टॉपिक में भी काफी टॉपिक बचे हुए हैं। अभी तो हमने खाली आपने सूती, प्रोटीन युक्त यानी ऊनी और रेशमी इन्हीं रेशों की चर्चा की है। इसके अलावा अभी हमारे रेवन बाकी है, नायलॉन बाकी है, जूट, हेम्प, ये सारे रेशे हैं अभी हमारे बाकी हैं। तो इनके ऊपर चर्चा हम और करेंगे अभी। तो इनका मैंने सोचा है कि एमसीक्यू के माध्यम से ही आपको वो टॉपिक है आप लोगों को बताया जाए कि उन टॉपिकों से कौन कौन से क्वेश्चन है और किस तरीके से बनने वाले हैं। तो उनकी चर्चा हम क्वेश्चनों के तौर पे ही करेंगे, पूरा टॉपिक ना पढ़ाकर। टॉपिक हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए दोबारा इसकी क्लासें हैं वो स्टार्ट करूंगी मैं, तो उसमें आप लोगों को अच्छे से और करवाऊंगी। अगर कोई भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इसमें हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो विशिष्ट बालकों से संबंधित टॉपिक दे रखा है। तो आपको ये जानना है कि विशिष्ट बालक होते क्या है। इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार किया है। इस डायग्राम से आपको ये चीज है वो समझ में आ जाएगी कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालकों का जो संबंध होता है वो आपके ऐसे बालक होते हैं जो नॉर्मली जो सामान्य बालक होते हैं उससे तो गुणों में या तो वो कम होते हैं या वो अधिक होते हैं। दोनों सिचुएशन उसके अंतर्गत आती है। यानी औसत बुद्धि वाले बालकों से कम या अधिक जो कैटेगरी में आते हैं वो ही बालक हमारे क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यहाँ इस परिभाषा में मैंने आपको ये सारी बातें हैं वो क्लियर की है कि विशिष्ट बालक होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो बालक अपने आयु समूह के बालकों से, अब आयु समूह के बालक यानी मान लेते हैं कि जो बालक 10 वर्ष का है, 10 वर्ष की आयु का है, तो ये 10 वर्ष की जो आयु है बालक की, वो उसी 10 वर्ष के बच्चे का कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि अपने आयु समूह के बालकों से या तो वो शारीरिक रूप से या मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, खेल, शैक्षिक तथा किसी अन्य क्षमताओं या योग्यताओं में, यानी हमने सारी बातें हैं वो निर्धारित कर ली है। कैसी कैसी? वो शारीरिक रूप से जो 10 वर्ष के बालक है वो उनका गुण है शारीरिक रूप से समान होना चाहिए। मानसिक रूप से उनकी बुद्धि है जिसको हम आईक्यू कहते हैं, आईक्यू लेवल है, वो बुद्धि लब्धि है, वो भी क्या होनी चाहिए, 10 वर्ष के बालकों के समान ही उनका व्यवहार होना चाहिए। यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, नैतिक, खेल, शैक्षिक तथा किसी अन्य क्षमताओं व योग्यताओं में औसत बालकों से कम या अधिक, जो मैंने इस डायग्राम से आपको बताया है कि एक ही उम्र के जब बालक होते हैं तो उन बालकों में हमें क्या क्या देखना है, उनकी शारीरिक मानसिक योग्यताएं हमें देखनी है। जो औसत, ये वाला जो हमारा बीच वाला है ये एरिया क्या है, औसत बालकों का है, औसत बालकों का। इससे कम या अधिक दोनों तरीके की योग्यताएं जिन बालकों के अंदर देखने को मिलती है वो योग्यता वाले बालक क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसमें मंदबुद्धि बालक भी आ जाता है और प्रतिभाशील बालक भी आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमें न तो मंदबुद्धि बालकों का इतना देखने को मिलता है, न ही प्रतिभाशाली बालकों का हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जो नॉर्मली बालक होते हैं, औसत बुद्धि वाले बालकों का लेवल होता है, वही हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं बालकों को हम क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो औसत बुद्धि से कम या अधिक जो बालक हमें दिखाई देता है वही हमारा विशिष्ट बालक कहलाता है।
आपको इन सारे शब्दों की है वो व्याख्या सहित इनका एक टॉपिक आपका अलग से दिया हुआ है कि ऐसे बालकों के अंदर जिनका वृद्धि और विकास के अंदर इन सारे पॉइंटों का महत्व होता है, उन बिंदुओं के बारे में हमें चर्चा और देखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपकी इन अवस्थाओं में, जो बच्चों की अवस्थाएं मैंने एक दिन आपको बताई थी कि जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सब के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, खेल, शैक्षिक, इन बिंदुओं का क्या प्रभाव देखा जाता है, ये सारे बिंदु भी हमें उस टॉपिक के अंतर्गत देखने होंगे। तो ये आपका विशिष्ट अवस्थाओं का अर्थ हुआ। अब इस विशिष्ट अवस्थाओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये हमारा 68.28% है, वो तो हमारे औसत बालकों का देखने को मिलता है। औसत से जो 27.18% है, ये मानसिक रूप से दुर्बल बालकों का औसत होता है। और इधर है बुद्धिमान बालक है, वो भी 27.18% है, वो देखने को मिलते हैं। और 4.56% है वो अत्यंत प्रतिभाशाली बालकों का देखने को मिलता है। और इतने ही प्रतिशत है ये हमारे अत्यंत मंद बुद्धि बालकों का औसत होता है। मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालक बराबर होंगे, मानसिक रूप से दुर्बल और बुद्धिमान बालक है उनका बराबर होगा, और जो बचे हुए बालक है वो औसत बालकों की कैटेगरी में आते हैं। तो औसत बालकों से जो कम या अधिक जिनका आईक्यू होता है वो ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर इन विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण दे रखा है, आपको इन सारे बालकों के बारे में अध्ययन करना है। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण, विशिष्ट बालक है वो 8 प्रकार के मोस्टली है देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहला है शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक। इनको असाधारण, कई बार आप में कंफ्यूजन ना हो जाए, विशिष्ट बालकों को हम असाधारण बालक भी बोलते हैं, अक्षमता युक्त बालक, इनके अलग अलग नाम है। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन पेपर में विशिष्ट बालकों की जगह आपको असाधारण बालक भी मिल जाए या अक्षमता युक्त बालक भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना कि विशिष्ट बालकों को हम असाधारण बालकों की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। तो पहला जो हमारा वर्गीकरण आता है वो आता है शारीरिक रूप से अक्षम बालक। जो शारीरिक रूप से मतलब आप समझते होंगे कि जो शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार की कोई कमी है वो अगर हमें देखने को मिलती है तो वो बालक हमारे क्या कहलाते हैं, शारीरिक अक्षमता युक्त बालक कहलाते हैं। इनके यहाँ पर मैंने प्रकार बता रखे हैं कि शारीरिक अक्षमता युक्त बालकों के अंदर कौन कौन से बालक आते हैं। पहला बालक आता है जो बहरे हैं, बहरे का मतलब कम सुनने वाले जो बालक हैं वो हमारे इसमें आते हैं। पहला शारीरिक अक्षमता यानी शरीर की जो हमारे अंग है उस अंग में किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर देखने को मिलती है तो वो बालक हमारे क्या कहलाते हैं, शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। जिसमें बहरे या कम सुनने वाले बालक आते हैं, अंधे बालक और जो कमजोर नजर वाले बालक आते हैं वो भी आपके इसी कैटेगरी में आती है। अपंग बालक, अपंग बालकों का मतलब होता है जो किसी भी अंग की कमी होना शरीर में, यानी किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है या किसी के उंगलियां नहीं है, तो उन बालकों को हम क्या कहेंगे, अपंग बालकों की कैटेगरी में रखेंगे। गूंगे बहरे, जो गूंगे होंगे वो बहरे जरूर होंगे और उनमें या किसी भी तरीके का वाणी दोष हो सकता है, जैसे हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना या उनकी आवाज है वो तुतलाई होना, इस तरीके की है वो बोलने से संबंधित उनका वाणी दोष है वो देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका क्या आता है, शारीरिक अक्षमता युक्त बालकों की कैटेगरी में देखने को मिलता है। कुछ आपके नाजुक बालक होते हैं। नाजुक बालकों का मतलब होता है कमजोर बालक, जो बिल्कुल हल्के फुल्के ही होते हैं और थोड़े से किसी आघात से वो उनको कष्ट पहुंचाया जा सकता है, तो वो बालक आपके नाजुक बालकों की कैटेगरी में आते हैं। फिर मिर्गी दोष वाले बालक भी इसी शारीरिक अक्षमता युक्त बालकों के अंतर्गत आते हैं।
तो इन दोनों टॉपिकों में जो आपका मोस्टली प्रश्न आता है वो इस वाले टॉपिक में आता है कि बहरे जो बालक होते हैं, जो कम सुनने वाले बालक होते हैं, उनके पढ़ाने की कैसी व्यवस्था होती है। इनको ओष्ठ पठन विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओष्ठ पठन विधि का प्रयोग किया जाता है। ओष्ठ पठन का मतलब है क्योंकि बहरे हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए हाथों का इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है वो किया जाता है ताकि इनके समझ में आ जाए। तो ये इनको बोलते हैं ओष्ठ पठन विधि। मुंह को चला के इनको समझाया जाता है कि वो व्यक्ति है क्या बोल रहा है। दूसरा आपका है अंधे व कमजोर नजर वाले बच्चे हैं, इनके लिए शिक्षण व्यवस्था है वो किस तरीके की गई है। तो इनकी शिक्षण व्यवस्था को हम ब्रेल पद्धति बोलते हैं। कौन? ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है, दोनों ही कई बार है वो पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न आपका जैसे ये आता है, मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कौन से होते हैं? मानसिक क्षमता से युक्त बालकों का मतलब होता है जिनका मानसिक स्तर है वो कमजोर होता है। यहाँ पर मैंने जैसे दे रखा है अत्यंत मंद बुद्धि बालक और मानसिक रूप से दुर्बल बालक, ये दो कैटेगरी यहाँ पे बता रखी है। तो इन कैटेगरियों का जो आईक्यू लेवल होता है उनके अकॉर्डिंग हमें इन सब का क्या होता है, अध्ययन करना होता है। ये आईक्यू लेवल से आपके क्वेश्चन है वो आपके ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं विशिष्ट बालकों में। जैसे औसत बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू पूछा जाता है, तो इनका आईक्यू होता है वो 80 से 90 के बीच में या 100 के बीच में भी आप इसको बता सकते हो। वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो इस तरीके के प्रश्न होते हैं वो आपके ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, किसके वो नजदीक पड़ रहा है, वो ऑप्शन आपको छांट के आपको देखना पड़ता है कि इन ऑप्शनों में हम कौन सा ऑप्शन है वो सही करें। तो ये जो औसत बुद्धि का बालक है जिनका आईक्यू 80 से ऊपर हो और 100 से कम हो सकता है 90 ही आए, 80 और 90 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल होता है वो औसत बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। और हो सकता है 80 से 100 के बीच में जो आए आपका, वो भी आपका क्या होता है, औसत बुद्धि वाले बच्चे कहलाते हैं। जिनका आईक्यू लेवल है वो 70 से 80 के बीच में आए वो आपके मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे कहलाते हैं। और अत्यंत मंद बुद्धि बालक होते हैं ये आपके 50 से कम या 50 तक के आते हैं, वो आपके अत्यंत मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। जिनको, और इससे भी पहले हमारा आता है एक जड़ आती है, एक मूड आता है। तो 0 से 25 तक जिनका आईक्यू लेवल हो वो आपके जड़ युक्त बच्चे कहलाते हैं, और जिनका 25 से 50 हो तो आईक्यू लेवल वो आपके मूड कहलाते हैं। फिर आपका 50 के आसपास हो वो आपके अत्यंत मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। मंद बुद्धि का पूछा जाता है, ज्यादातर बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 70 और 80 के बीच में जिनका आईक्यू लेवल हो वो आपके मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू लेवल कहलाता है। फिर आपका आता है ये बुद्धिमान बालक, जिनका आईक्यू लेवल 80 और 120 के बीच में हो, तो वो बालक आपके क्या कहलाती हैं, बुद्धिमान बालक कहलाते हैं। और 120 से ऊपर 140 या इससे भी ऊपर जिनका आईक्यू लेवल है वो आपका क्या कहलाता है, अत्यंत प्रतिभाशाली बालकों की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो ये आपके सारे प्रश्न हैं वो आपके यहाँ से 5 से 6 प्रश्न है, वो इनकी पूरी एक सारणी होती है, जड़, मूड, मूर्ख, और फिर आ जाता है आपका मंद बुद्धि, मानसिक दुर्बल, औसत और औसत से अधिक और प्रतिभाशाली। इस तरीके से इनका आईक्यू लेवल है वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास आते आते 140 हो जाता है। तो ये आपका आईक्यू लेवल क्या आता है, मानसिक अक्षमता से युक्त बालकों की कैटेगरी को बताता है, यानी मानसिक रूप से कितना अक्षम बालक है। तो वो बालक आपके क्या कहलाएंगे, मानसिक
स्तर को बताने वाले, स्पष्ट करने वाले होते हैं, जिनका अध्ययन हम IQ लेवल के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर प्रतिभाशाली बालक, ये प्रतिभाशाली बता ही दिया, जिनका स्तर है वो 4.56% है बच्चे पाए जाते हैं। 100 बच्चों में से मुश्किल से 1-2 बच्चे हैं जिनको हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्रतिभाशाली बालक है, वो कहलाते हैं। तो जिनका IQ लेवल है, आप इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हो, जिनका IQ लेवल 120 और 140 हो, वो बच्चे हमारे क्या कहलाते हैं, अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। फिर आते हैं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा बालक। शैक्षिक मतलब पढ़ाई के स्तर से पिछड़ा हुआ बालक है, वो आपका क्या कहलाता है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहलाता है। आप उसको कितना भी पढ़ाने का प्रयास करो, लेकिन वो बच्चे के जैसे ही आपकी हरकतें हैं वो दिखाता है, तो वो सारे बालक आपके क्या आ जाते हैं, अत्यंत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक माने जाते हैं। अधिगम असमर्थता से युक्त बालक, हमने अधिगम देखा था। अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो जिन बालकों में अधिगम असमर्थता हो, यानी जिसको सीखने की कैपेसिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती जिन बालकों में, वो ही बालक आपके क्या कहलाएंगे, अधिगम असमर्थता से युक्त बालक कहलाते हैं। समस्यात्मक बालक, जिन बच्चों के साथ किसी न किसी तरीके की समस्या जागृत हो, जैसे स्कूल भेजते हैं, स्कूल से भाग जाना, और दूसरे बच्चों के साथ जब उनको खेलने के लिए कहा जाता है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, तो यानी जिन बच्चों में समस्यात्मक प्रॉब्लम हो, वो बच्चे इस कैटेगरी के अंतर्गत रखे जाते हैं। संवेगात्मक रूप से कुसमायोजित बालक, संवेग होते हैं बच्चों के अंतर्गत, अलग अलग तरीके के संवेग होते हैं, अलग अलग स्थितियों को देखकर अलग अलग समय पर उत्पन्न होने वाली जो कंडीशन होती है। 1 मिनट में बच्चा खुश दिखाई देता है, 1 मिनट में वो बच्चा सोच विचारने करने लगता है, 1 मिनट में उसमें गुस्से की प्रवृत्ति आती है, या रोने की आती है, या ईर्ष्या की भावना आती है। तो अलग अलग समय के ऊपर बच्चों के अंदर ये संवेग उत्पन्न होते हैं। जो संवेगों में कुसमायोजित हो, यानी संवेगों के साथ उसको एडजस्टमेंट करना नहीं आता है, समायोजन नहीं करना आता है, तो वो सारे बालक क्या कहलाते हैं, आपके कुसमायोजित बालक या संवेगात्मक दृष्टि से कुसमायोजित बालक कहलाते हैं। फिर आते हैं अपराधी बालक। अपराधी बालकों के अंतर्गत कई कैटेगरी के बच्चे आते हैं, जैसे मारा पीटी करके कोई क्रिमिनल, कोई ऐसा केस बना देते हैं बच्चे, तो वो जो अपने स्तर के बालकों से बहुत ज्यादा अलग प्रवृत्ति रखते हो, अलग तरीके के उनमें किसी न किसी प्रकार की यौन प्रवृत्तियां है वो आ गई हो, या अपने के साथ वो एडजस्टमेंट है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो अपराधी बालकों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन अपराधी बालकों को भी सुधारने के लिए अलग अलग तरीके की आजकल संस्थाएं हैं, वो अलग अलग कार्यक्रमों को चला रही हैं। ये कार्यक्रम है इन जो आपके 16 साल से कम, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं, इन बच्चों के लिए एक इस तरीके की जेल का नाम दिया जाता है, जिनको अपराधी बालकों को एक साथ रखकर उनको कमाने के योग्य कुछ कार्य सिखाया जाता है। तो उन प्रवृत्ति जो अपराधी बालक है उनको हमें एक अलग ऐसे स्थान पे रखा जाता है, जहां पर उनको अलग अलग तरीके की शिक्षाएं देने का कार्य होता है। जो क्रिमिनल व्यक्ति होते हैं उनके साथ न रखकर नाबालिग बच्चों के लिए ये अलग से व्यवस्था की जाती है। तो ये बच्चे हमारे क्या कहलाते हैं, अपराधी बालकों के बच्चे कहलाते हैं। तो इनके सही इनको प्रवृत्तियां, सही गुण शिक्षा दी जाना, अपराधी बालकों को सुधार गृह की व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगह के ऊपर हमारे यहाँ वो सुधार गृह बनाई गई है।
तो जिनमें इन बच्चों को सही प्रशिक्षण और शिक्षा के माध्यम से इनका जीवन स्तर है उनको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो आज के वीडियो में विशिष्ट बालकों के संबंधित हमने कुछ जानकारी देखी है। आगे हम अलग अलग तरीके के विशिष्ट बालकों की चर्चा करेंगे। मंद बुद्धि बालकों में भी कौन कौन सी कैटेगरी होती है तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर नए हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट है, कमेंटों के माध्यम से ही मुझे अब पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोगों की तैयारी कैसी है और आपके फर्स्ट पेपर में किस तरीके की तैयारी आप लोगों की चल रही है। ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि खाली एक सब्जेक्ट के पेपर से ही सिलेक्शन है वो नहीं होता है। आपको दोनों पेपर है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने होंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन है वो अच्छा हो पाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।